नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। मैं आपका भाई देवेंद्र सिंह और स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल देवेंद्र सिंह जालौन में। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे दोस्तों वो है इंडियन फिलॉसफी यानी कि भारतीय दर्शन। सबसे पहले दर्शन की जब हम शुरुआत करेंगे तो हमें ये जानना बहुत जरूरी होता है कि दर्शन आखिर है क्या। कि हर चीज की शुरुआत फिलॉसफी से ही हुई है और अंत भी फिलॉसफी पर ही जाके खत्म हुआ है। कहते हैं जब कोई इंसान पढ़ाई को शुरुआत करता है तो वो फिलॉसफी पर ही खत्म करता है। अंत हर चीज का फिलॉसफी हो। एग्जाम्पल फॉर जैसे पीएचडी का फुल फॉर्म होता है डॉक्टर्स ऑफ फिलॉसफी। हर चीज का अंत फिलॉसफी पर ही जाके खत्म होता है। पढ़ाई का जो द एंड है वो फिलॉसफी पर ही जाके खत्म होता है। तो इस फिलॉसफी के बारे में जानना हमें बहुत जरूरी है और जानने से पहले हमें इसकी शुरुआत में जाना बहुत ही जरूरी है कि शुरुआत आखिर कैसे हुई। जब हम शुरुआत की बात करते हैं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि जो हमारा जगत है वो किस तरीके से बना है। जगत जो संसार है वो किस तरीके से बना। जगत की जब हम बात करते हैं तो हम ब्रह्मांड की बात करते हैं, सृष्टि की बात करते हैं कि ये सृष्टि बनी कैसे है। दोस्तों ये सवाल हमेशा हमारे मन में रहता है और सृष्टि को बनाने के लिए सबके अलग अलग अपने अपने मत हैं। जो लोग ईश्वर और भगवान पे बिलीव भरोसा करते हैं वो कहते हैं कि सृष्टि को भगवान ने बनाया है। और जो लोग साइंस पे भरोसा करते हैं, साइंस कहती है हर कार्य का कोई ना कोई कारण होता है। तो हम जब उस कारणता तक पहुंचते हैं तो हम बहुत अंदर तक चले जाते हैं और उस चीज का कारण हमें नहीं मिल पाता है। यानी कि जो अंतिम सत्य है उस तक हम नहीं पहुंच पाते। आखिर अंतिम सत्य है क्या? ये दुनिया किसने बनाई? साइंस का अपना अलग मत है कि एक विस्फोट हुआ और ये दुनिया का चमत्कार हो गया, दुनिया बन गई। तो विस्फोट जब हम कारण ढूंढते रहते हैं विस्फोट हुआ कैसे, तो साइंस के पास भी इसका जवाब नहीं होता है। एक शायद आपने गाना सुना होगा जिस गाने का नाम है कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई और काहे ये दुनिया बनाई। तो ये दुनिया क्यों बनी है इसके बारे में शायद जिसने गाया भी है उसको भी पता नहीं है। माना यह जाता है कि हमारी दुनिया लगभग आज से 1350 करोड़ साल पहले बनी है। यानी कि जो हमारी दुनिया का मतलब संसार और जगत, इस पूरे ब्रह्मांड का जो डेटा है वो ये बताता है कि 1350 करोड़ साल पहले तब ये ब्रह्मांड बना था। इसके बाद हम आते हैं पृथ्वी दोस्तों बनी है 450 करोड़ साल पहले। जिस गोले पर हम आज रहते हैं, अपने जीवन और अपने जिंदगी को जीते हैं, उसका निर्माण आज से लगभग 450 करोड़ साल पहले हो गया था। ये सोचने की बात है। यह भी अनुमान एक डेटा के एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। अब इस गोले पर जीवन कैसे आया, जिंदगी कैसे आई, सवाल ये पैदा होता है। तो जिंदगी के बारे में साइंटिस्ट लोग बताते हैं कि इसमें जीवन लगभग 370 करोड़ साल पहले आया था। कैसे आया था, क्यों आया था? वो आया दोस्तों विकसित होने के कारण। ये जो पृथ्वी है अपने आप ही विकसित हुई थी। साइंस के अपने अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग मत हैं। साइंस का सिर्फ एक ही नियम है कि हर कार्य का कोई ना कोई कारण होता है। तो रेवोल्यूशन की वजह से, परिवर्तन की वजह से ही सब कुछ इस पृथ्वी पर हुआ। पहले हमारी पृथ्वी पर बड़े बड़े क्रीचर रहा करते थे और आपको जानकर हैरानी होगी हमारे इस पृथ्वी पर लगभग 84 लाख स्पीसीज यानी कि प्रजाति रहती हैं। उनमें से एक है मानव। तो मानव का आखिर आविष्कार कैसे हुआ, चलिए इसके बारे में जानते हैं कि हम कैसे पैदा हुए। तो हम जब अपने बारे में जानना स्टार्ट करते हैं कि मानव आखिर कैसे इस धरती पे आया, क्या भगवान ने बना के भेजा है कि अपने आप आ गया, तो हम जब अपना इतिहास देखते हैं तो हम देखते हैं कि हम एक ऐसी प्रजाति से जन्म लिए हैं जिसको आज हम बंदर बोलते हैं। जिसे आज हम चंपांजी जिसे हम बोलते हैं वो बंदर के स्वरूप से ही हम लोग, उस प्रजाति से ही हम लोग इस जमीन पर आए हुए, जिसका नाम था होमोनिस। आज से लगभग 25 लाख साल पहले होमोनिस नामक की प्रजाति जो कि पेड़ों पर रहा करती थी। ये मैं दोस्तों आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि इजराइल के व्यक्ति हुए, बहुत अच्छे फिलोसोफर हुए, उन्होंने अपनी किताब में ये सारी 70 साल पुरानी उनकी किताब थी सेपियंस एंड ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन। इस एक प्रजाति थी जिसमें से आया है होमोसेपियंस। होमोसेपियंस प्रजाति, उनके पास अच्छी भाषा नहीं थी, उनके पास अच्छा स्वरूप नहीं था। वो सिर्फ अपनी जिंदगी में यही नहीं समझ पा रहे थे कि हो क्या रहा है। अफ्रीका के जंगलों में एक बार बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई होता है। टेम्परेचर हाई होने के कारण जो बड़े बड़े पेड़ थे वो सूख गए और एक नए पेड़ों का आगमन हो गया जो कि छोटे छोटे जंगल जैसी फूस थी।
जब ये बड़े बड़े पेड़ सूखे तो जो होमोनिस प्रजाति थी वो दोस्तों जमीन पर आ गई, जिसका नाम था होमो सेपियंस। इनमें से एक अलग प्रजाति जिसका नाम था होमोजीनियस। ये अपनी माइंड के बड़े बेहतरीन लोग थे। इन्हीं लोगों ने पत्थरों से ही औजार बनाए शिकार करने के लिए। और ये जब प्रजाति जमीन पर आ गई तो दोस्तों इनके जो सबसे बड़ी प्रकृति ने जो इन्हें वरदान के रूप में दिया, हाथ जो थे वो फ्री हो गए। और इसमें से दोस्तों एक प्रजाति निकली जिसका नाम था होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस दोस्तों इन्होंने आग का आविष्कार किया। ये जो पत्थर थे, पत्थरों से दोस्तों इन्होंने स्टोन, जो तेज धार वाले हथियार बनाने स्टार्ट किए, जिनसे चाकू हो गया, भाला हो गया, ताकि दूर जो कोई भी पशु उसे मारने में बहुत आसानी हो। पहले ये लोग कच्चा मांस खाया करते थे, तब इन्होंने आग का आविष्कार करना सीखा। और इन्हीं की देन थी जो कि होमो सेपियंस को मिली, कि इनकी देन से ही लगभग 30,000 साल पहले होमो सेपियंस ने उस आग के कारण, जो ये लोग शिकार किया करते थे, उस शिकार के कारण जो इन्हें शिकार मिलता था उसको ये लोग जला के खाया करना स्टार्ट कर दिया। जब इन्होंने जला के खाना स्टार्ट किया तो इनकी बॉडी में प्रोटीन मिलने लगा। और लगभग प्रोटीन मिलते मिलते दोस्तों कई बार वहाँ का जो माहौल था अफ्रीका के जंगलों का, फिर उन्होंने वहाँ से इनकी प्रजाति बढ़ती गई और ऐसे ऐसे ये पूरे विश्व में फैलते गए। दोस्तों विश्व में फैलना इनके लिए इतना आसान नहीं था। जब ये लोग दोस्तों पूरे विश्व में इनकी जो प्रजाति थी वो फैलने लगी तो इन्हें काफ़ी कठिनाइयों का अपने जीवन में सामना करना पड़ता था। आंधी, तूफान, पानी, ठंड, गर्मी, ये सब सहन करते थे। यानी कि अंदाज़ा ये लगाओ दोस्तों कि उस समय इन्हें कुछ समझ नहीं आता था आखिर हो क्या रहा है। दोस्तों ये लोग जब 14-15 दिन तक इन्हें शिकार नहीं मिलता था तो इनमें से कुछ जो प्रजाति के जो लोग थे उनके माइंड में एक नया आइडिया आता है, जो घास, फल, फ्रूट जो होते हैं उन्हें खाना इन्होंने सेवन करना स्टार्ट कर दिया जंगलों में। जब उन्होंने वो खाना स्टार्ट किया तो ये जीवित रहने लगे और इन्हें प्रकृति ने एक नया अवतार दे दिया कि हम इस घास से, इस चारे से, इस फल फ्रूट से भी जीवित रह सकते हैं। और ये लोग फिर टीम वर्क के साथ एक स्थान पर रहने लगे। उस समय इन लोगों के सामने बहुत सारी समस्या थी। वो थी भाषा का आपस में मेल ना खाना, एक दूसरे के आवाज़ को ना समझ पाना। ये लोग इशारे में बात करते थे, कुछ समझ नहीं पाते थे। इन लोगों ने दोस्तों, इनके माइंड विकसित होने के कारण ही ये लोग का जो माइंड था वो पहले बहुत बड़ा हो, ब्रेन जो था बहुत बड़ा हुआ करता था, ऐसे ऐसे करके छोटा होता चला गया और एक इंसान का रूप बन गया इनका। अलग से ही प्रकृति ने इन्हें दिया और ये लोग बनते चले गए। और एक रेवोल्यूशन की वजह से ही इन्होंने दोस्तों 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर का आविष्कार किया, जहाँ पर ये लोग एक साथ रहने लगे, एग्रीकल्चर, पशु पालने लगे, जहाँ पे इन्होंने बैलगाड़ी का एक बार आविष्कार किया। उससे ये लोग खेती करने लगे और शिकार करना बहुत ही कम कर दिया। पहले शिकार पर ही इनका जीवन निर्भर रहता था, अगर शिकार नहीं मिला तो मारे जाते थे। और आज दोस्तों हम जिस टेक्नोलॉजी की दुनिया में रह रहे हैं वो इन्हीं लोगों की देन है कि आज हम लोग इस दुनिया में इतने आज विकसित हो गए हैं, क्योंकि एक इंसान टेक्नोलॉजी से। और 1760 में हम लोगों ने नया आविष्कार किया जिसका नाम था इंजन, और बैलों का खत्म कर दिया। पहले बैलगाड़ी से खेती होती थी और आज टेक्नोलॉजी दुनिया में ट्रैक्टर्स बना दिए, हमने इंजन का आविष्कार कर दिया। तो दोस्तों हमें जो जीवन मिला है वो मानव जीवन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।